कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूं। आज मैं आपको वो वाकया बताने वाली हूं जब देवानंद ने सबके सामने अमिताभ बच्चन को फटकारते हुए कहा था, तुमने मुझे धोखा दिया है अमिताभ, तुम धोखेबाज हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इसके बाद देवानंद ने अमिताभ बच्चन का कॉलर पकड़कर उनके साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया था। क्यों नाराज़ हुए थे देवानंद अमिताभ बच्चन से इतनी बुरी तरह? क्यों हुआ था अमिताभ बच्चन और देवानंद के बीच इतना ज़बरदस्त झगड़ा? जानेंगे इस वीडियो में। ये वाक़या घटित हुआ था 80 के दशक में। ये बात है साल 1986 की। साल 1986 के जुलाई महीने में नई दिल्ली में चलने वाली देश की संसद के मॉनसून सत्र में एक बिल पास हुआ था जिसके तहत फिल्मों पर लगने वाले सरकारी टैक्स में बढ़ोतरी करनी थी। और ये इजाफा भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी मात्रा में किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि थिएटर में फिल्मों की स्क्रीनिंग पर सरकार ज़्यादा पैसा टैक्स वसूलने लगी, जिसके तहत प्रोड्यूसर्स को मुनाफा कमाने की मजबूरन फिल्मों के टिकट्स के दाम बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट्स टिकट्स महंगे होने लगे, तो आम आदमी ने टिकट खरीदना ही कम कर दिया। और जब टिकट खरीदना ही कम कर दिया तो टिकट बिकना भी कम हो गया। और जब टिकट बिकना ही कम हो गए तो फिल्में फ्लॉप होने लगीं, जिसकी वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को घाटा होने लगा। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की सोची। बड़े बड़े एक्टर्स जैसे राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आशा पारेख, जीनत अमान, शर्मिला टैगोर, बड़े बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, और इन सब ने मिलकर एक फिल्म संगठन बनाया और सरकार के खिलाफ धरना देना शुरू किया। अक्टूबर सन 1986 में शुरू हुआ ये धरना हिंदी सिनेमा के आज तक के 110 सालों का इतिहास का सबसे बड़ा धरना था। सुपरस्टार राजेश खन्ना के ऑफिस को इसका मुख्यालय बनाया गया, जहां पर हर शाम फिल्म संगठन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और धरने के भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा। शुरू शुरू में सरकार ने इस धरने को कोई खास तवज्जो नहीं दी, मगर जब वक्त बीतने के साथ ये धरना ख़त्म नहीं हुआ, तब सरकार ने खुद फिल्म संगठन के लोगों से बात करने की सोची। उन दिनों अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त, ये दो एक्टर्स देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। सरकार ने अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त को अपने और फिल्म संगठन के बीच मीडिएटर बनाया। अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने फिल्म संगठन के लोगों से मुलाकात की, उनकी मांग को समझा, उनका पक्ष समझा और फिर सरकार के सामने उनका पक्ष रखा। सरकार से बात करने के बाद अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने फिल्म संगठन के लोगों को सरकार की प्रतिक्रिया बताई। सरकार ने कहा था कि वो 5% टैक्स घटाने के लिए तैयार हैं, वो भी इस वक्त नहीं, जब अगले साल फरवरी मार्च में नया बजट सत्र शुरू होगा तब। फिल्म संगठन के लोगों को सरकार की ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि पहली बात तो अभी टैक्स कम नहीं हुआ, अगले फरवरी मार्च तक तो फिल्म इंडस्ट्री के लाखों रुपए डूब जाएंगे, और दूसरी बात 5% टैक्स घटाने से हो ही क्या जाए, कौन सा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए पूरी फिल्म संगठन सरकार के इस फैसले पर भड़क उठी और ख़ास तौर से देवानंद बहुत नाराज़ हुए, मगर सरकार से नहीं, अमिताभ बच्चन से। देवानंद का कहना था कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को धोखा दिया। उनके मुताबिक गांधी परिवार से अपनी नज़दीकियों के चलते अमिताभ बच्चन ने सरकार के साथ मिलकर दलाली की और फिल्म इंडस्ट्री की मांग को, फिल्म इंडस्ट्री के पक्ष को सही तरीके से सरकार के सामने नहीं रखा। देवानंद ने अमिताभ बच्चन को वहीं पर सबके सामने फटकारते हुए कहा, तुमने हमें धोखा दिया है अमिताभ, तुम धोखेबाज हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इसके साथ ही देवानंद ने सबके सामने अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले कि अमिताभ बच्चन कुछ समझ पाते, देवानंद ने अचानक ही आगे बढ़कर उनका कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद देवानंद के कुछ समर्थक उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ धक्का मुक्की की। सुनील दत्त, जो कि अमिताभ बच्चन के बगल में ही खड़े थे, उन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा था
कि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि आज अमिताभ बच्चन पक्का पिट जाएंगे, लेकिन शुक्र था कि अमिताभ बच्चन का बॉडीगार्ड उनके बगल में ही खड़ा था, जिसने उन्हें ज़बरदस्ती खींचकर भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस घटना के बाद ये धरना ज़्यादा दिन तक नहीं चला और ये आंदोलन भी अपने आप ही ख़त्म हुआ। वक्त बीता, इसके साथ ही अमिताभ बच्चन और देवानंद के रिश्तों में आई कड़वाहट भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। साल 1998 में जब देवानंद ने अपनी फिल्म में 16 बरस की म्यूज़िक कैसेट रिलीज़ की थी, तो उन्होंने वो म्यूज़िक कैसेट अमिताभ बच्चन के हाथों से ही रिलीज़ करवाई। साल 2007 में जब देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ का विमोचन किया था, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। ये पूरा किस्सा वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। मुझे लगा ये एक इंटरेस्टिंग वाक़या है, क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में देवानंद की गलती थी, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री, जो कि देश की इतनी बड़ी इकोनॉमिक इंडस्ट्री है, उसका देश के खजाने को भरने में एक बड़ा योगदान होना चाहिए। इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री को टैक्स की बढ़ोतरी पर आंदोलन नहीं करना चाहिए था। आपकी इस मसले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।